तो साथियों, केंद्र सरकार इस धर्म संकट से निपटने के लिए क्या उपाय कर रही है, उसके पास कौन से उपाय हैं? तो केंद्र सरकार के अधिकारियों का ध्यान, नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारियों का ध्यान आंध्र प्रदेश की जगन मोहन सरकार द्वारा एक नई स्कीम जो लॉन्च की गई है राज्य में, जिसको गारंटेड पेंशन स्कीम कहते हैं। गारंटेड पेंशन स्कीम। तो ये जो गारंटेड पेंशन स्कीम है, इसका अध्ययन नॉर्थ ब्लॉक के अधिकारी कर रहे हैं और ये विचार कर रहे हैं कि क्या न एनपीएस न ओपीएस, यानी न नई पेंशन स्कीम न पुरानी पेंशन स्कीम, बल्कि गारंटेड पेंशन स्कीम को लागू करने की क्या संभावनाएं हैं। तो गारंटेड पेंशन स्कीम के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं कि गारंटेड पेंशन स्कीम जो है, इसमें कर्मचारियों को 10% अंशदान देना पड़ेगा और 10% अंशदान सरकार देगी। इस तरीके से रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को गारंटी के साथ यानी 33% पेंशन मिलेगी। यानी किसी कर्मचारी का आखिरी वेतन 1 लाख है तो उसको रिटायरमेंट के बाद 33,000 पेंशन मिलेगी। लेकिन दूसरा भी इसमें पहलू है। अगर कर्मचारी 14% का अंशदान देता है तो 14% सरकार देगी। और इस प्रकार जो इस सिस्टम में रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को 40,000 पेंशन मिलेगी। यानी 1 लाख अगर उसका आखिरी वेतन है तो 40,000 यानी 40% उसको पेंशन मिलेगी। ये है। लेकिन इसमें विषय ये है, इसमें बाधा ये है, व्यवधान ये है कि कर्मचारी को अंशदान देना पड़ेगा, जबकि ओल्ड पेंशन स्कीम में कोई अंशदान नहीं देना पड़ता। दूसरी बात यह है कि अगर 33% वो दे रहे हैं, इसका मतलब 17% का घाटा है, क्योंकि ओल्ड पेंशन स्कीम तो सीधी सीधी 50% मिलती है आखिरी वेतन का, और ये कितना मिलेगी 33%, इसका मतलब 17% का घाटा है। दूसरी बात, ओल्ड पेंशन स्कीम डीए से लिंक होती है, यानी जैसे जैसे यानी 50% आपको पेंशन मिल रही है और डीए से लिंक है, तो जैसे जैसे महंगाई भत्ता बढ़ेगा आपकी पेंशन भी बढ़ती जाएगी। लेकिन इसमें 33% मिलेगी और 14% अगर कट पाएंगे तो 40% मिलेगी। इसलिए 17% और 10% का इस जीपीएस यानी गारंटेड पेंशन स्कीम में कर्मचारी का घाटा है और इसमें बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश नहीं है, एकदम फिक्स है। तो इस प्रकार ये जो सिस्टम है, ये गारंटेड पेंशन स्कीम वाला जो सिस्टम है, इसमें कर्मचारी का घाटा ही घाटा है। लेकिन आंध्र प्रदेश में भी वहाँ के कर्मचारियों ने इस गारंटेड पेंशन स्कीम को मानने से इनकार कर दिया है कि हम घाटे का सौदा नहीं करेंगे। लेकिन स्थिति यह है कि जो केंद्र सरकार है, अगर इसको एडॉप्ट करती है गारंटेड पेंशन स्कीम को, तो 2000 जब कर्मचारी ही असंतुष्ट हैं, जिनको लेना है वही असंतुष्ट हैं, तो फिर लागू करने से फ़ायदा क्या है? उसको केंद्र सरकार को चुनाव में भी कोई फ़ायदा नहीं मिल पाएगा। इसलिए केंद्र सरकार के लिए ये योजना भी एक तरीके से गले की हड्डी है कि इसको लागू करें तो मुश्किल, न लागू करें तो मुश्किल, क्योंकि कर्मचारी इसके लिए तैयार नहीं है। तो ये गारंटेड पेंशन स्कीम के बारे में आपको ये बात हुई। तो इस प्रकार आप ये समझ लीजिए कि न्यू पेंशन स्कीम भी रिजेक्ट, गारंटेड पेंशन स्कीम भी रिजेक्ट। अब कर्मचारी सीधे सीधे ये डिमांड कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में कि हमको
गारंटेड पेंशन स्कीम नहीं चाहिए, हमको ओल्ड पेंशन स्कीम चाहिए। अब सवाल इस बात का है कि अगर मान लीजिए कोई नई स्कीम आती है या नया कुछ आता है और 7 राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है और कुछ राज्यों में नई कोई पेंशन स्कीम लागू हो जाए तो आधा तीतर आधा बटेर हो जाएगा। फिर कुछ राज्यों में ओल्ड पेंशन स्कीम मिलेगी, कुछ राज्यों में ये गारंटेड पेंशन स्कीम मिलेगी या और कोई स्कीम मिलेगी। तो इस तरीके से का पूरा मुद्दा जो है घालमेल का होता जा रहा है और रास्ता कोई सुझाई, केंद्र सरकार को कोई रास्ता सुझाई नहीं दे रहा है।